ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग के 7वें दिन के अध्याय में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, कैसे परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उसके बारे में जानेंगे जी। बाकी अब तक हमने जाना है कि हम आत्मा हैं, ज्योति के समान है, मस्तिष्क में बैठती है, परम धाम की रहने वाली है, संसार में पाठ बजाने आई है जी। हम आत्माओं के पिता शिव बाबा है। हम आत्माएं जब संसार में आई थी तो हम देवात्माएं कहलाती थी, फिर हम क्षत्रिय बनी, वैश्य बनी, शूद्र बनी, अभी हम फिर से ब्राह्मण बनी, अब वापिस से घर जाना है। अब कलयुगी रात खत्म होकर सत्युग दिन आने वाला है। अभी संगम युग का समय चल रहा है। ये सारा हमने जाना। तो ये कैसे जाना, कैसे संस्था की स्थापना है, उसके बारे में आज जानेंगे जी। इसमें आज हम बताएंगे कि वास्तव में परमात्मा शिव बाबा ने एक साधारण बूढ़े तन के अंदर प्रवेश किया था। उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा था। उनकी जीवन कहानी के बारे में आज जानेंगे। ये वो तन है जिनके अंदर परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया था आज से लगभग 84-85 साल पहले। जी। इनका नाम दादा लेखराज था। ये पाकिस्तान सिंध के रहने वाले थे। 1876 में इनका जन्म हुआ था। जी। ये अपने पिताजी के 2 बच्चे थे। एक इनका बड़ा भाई था, दूसरे ये छोटे थे। जी। जब इनकी 2 वर्ष की अवस्था होती है तो इनके माताजी का देहांत हो जाता है। जी। और जब इनके 8 वर्ष की अवस्था होती है तो इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। जी। इनके पिताजी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। जी। और उस समाज में इनका काफ़ी अच्छा रुतबा भी था, क्योंकि हेडमास्टर की या टीचर की तो काफ़ी वैल्यू रहती है उस हिसाब से। जब इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो इनका बड़ा भाई अनाज का व्यापार करता था, तो अपने अनाज के व्यापार में हाथ बटाने लगे। लेकिन इनके कुछ संस्कार ऐसे थे कि गरीबों को फ्री दे देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तोल के देते थे। बड़े भाई ने इनको 1-2 बार कहा कि व्यापार में ऐसा नहीं चल सकता, लेकिन ये अपने संस्कार, इनके दातापन के संस्कार थे, तो इनसे वो सब नहीं हो पाया। तो इनके बड़े भाई ने कहा कि ऐसे तो घाटा लग जाएगा, इसलिए आप कुछ दूसरा देखो। तो ये उस अविभाजित भारत की बात है उस समय जी। तो ये पाकिस्तान सिंध से बॉम्बे आ गए। एक जोहरी की दुकान पे इन्होंने नौकरी करी। जी। और जोहरी की दुकान पे नौकरी करी तो इनकी यूँ कहे या तो इनकी बुद्धि इतनी तेज थी या परमात्मा को इनके द्वारा इतना ऊंचा कार्य कराना था। ये बहुत जल्दी हीरे जवाहरात का व्यापार खुद सीख गए। जी। और इन्होंने कलकत्ता में खुद की अपनी व्यापार की दुकान डाल ली। जी। ये थोड़े बड़े हुए तो इनके भाई ने इनकी शादी कराई। इनके 5 बच्चे थे, 2 लड़के 3 लड़कियां थी। इन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। जी। एक गुरु से संतुष्टि नहीं तो दूसरा, दूसरे गुरु से संतुष्टि नहीं हुई तो तीसरा। इनका व्यापार भी बड़ा उच्च कोटि का था। आज भी कलकत्ता में इनके नाम से पूरा जो गली है दुकानों की, उसमें इनके नाम से सारी दुकानें चलती है या खुली हुई है। इनको लोग लक्की बाबू कहते थे। इनकी दुकान पे आज भी लिखा हुआ है कलकत्ता के अंदर, लक्की बाबू की हसली हीरे चांदी की दुकान। जी। इनका व्यापार राजा महाराजाओं के साथ होता था। आज भी ब्रिटेन की जो राजकुमारी है उसके म्यूजियम के अंदर इनके हाथ का बनाया हुआ बक्कल रखा हुआ है जी। सिर में लगाने का। माने इनका काफ़ी उच्च कोटि का व्यापार था। इन्होंने 12 गुरु करे थे, लेकिन इनको एक तलाश थी परमात्मा के मिलन की, वो इनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। एक बार की बात है जब इनके 12वें गुरु का सत्संग इनके घर के अंदर चल रहा था। ये लगभग 1936 की बात है, जब इनकी उम्र 60 वर्ष की होती है। जब 12वें गुरु का सत्संग चल रहा था तो ये सत्संग में से उठ के बीच में से उठ के अपने कमरे में चले गए थे। तब तक इनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, घर में बहू भी आ चुकी थी। इनकी विशेषता ये थी कि जब गुरुजी आते थे तो ये काम धंधे से पूर्ण रूप से छुट्टी ले लेते थे। जितने दिन गुरुजी रहते थे, इनके गुरु रहते थे, उतने दिन उनकी सेवा में रहते थे। ये पहला मौका था कि अपने गुरु का सत्संग छोड़ करके ये कमरे में चले गए। तो बहू ने सोचा कि पता नहीं यार दादा की तबीयत खराब है या क्या है, तो वो भी उठकर पीछे पीछे गई। तो बहू ने देखा कि दादा अपने कमरे में अपनी चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं। और चारपाई के ऊपर बैठे हुए दादा का चेहरा एकदम लाल लाल हो गया है और कमरे के अंदर भी लाल प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। और दादा के मुख से एक आवाज आई, अहम निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। और अहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये 3 आवाजें आई, अहम निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और थोड़ी देर में माहौल वापस से नॉर्मल हो गया। तो इनकी बहू ने दादा से पूछा कि दादा ये क्या था, बाबा ये क्या था। तो बाबा बोले कि पता नहीं, एक लाइट थी, एक ज्योति थी, ऐसे उनको अनुभव हुआ, बस इतना सा।
और उन्होंने सोचा शायद इनके गुरु की कोई महिमा है या गुरु के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, तो उठ करके वापस गुरु के पास आए और गुरु को कहा कि आज ऐसा हुआ। तो गुरु ने भी उससे अनजानता जाहिर करी। तो उनको लगा कि ये शायद और ही कोई शक्ति है। ऐसे फिर उनको दोबारा साक्षात्कार विष्णु का हुआ और आवाज आई तत्वतम, जो मैं हूँ वो ही तुम हो, लेकिन ये समझ नहीं पाए। फिर एक आध दिन के बाद में वापस कलकत्ता आ गए अपनी दुकान के ऊपर, अपनी गद्दी के ऊपर ही, राजा महाराज की गद्दी के ऊपर। और जब ये वहां पे आए तो वहां पे फिर इनको विनाश का साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से आग के गोले गिर रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनसे सहन नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा बस करो बस करो। फिर इनको एक दूसरा साक्षात्कार हुआ कि ऊपर में कोई लाल प्रकाश की दुनिया है, वहाँ बहुत सारे सितारे से सितारे चमक रहे हैं जी। वो सितारे नीचे उतरते हैं और कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है जी। और आवाज आई ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है जी। अभी ज्ञान तो था नहीं, लेकिन दादा को समझ नहीं आ रहा था क्या था क्या नहीं था। फिर दादा को लगा कि कहीं एकांत में बैठा जाए जी। तो इन्होंने अपने व्यापारी को कहा कि मुझे तो भी ये हीरे जवाहरात पत्थर नजर आते हैं, मैं तो अभी जाता हूँ। तो ये वापिस से अपने घर पे आ गए, अपनी कोठी पे आ गए। इनको और बहुत सारे साक्षात्कार होने लगे। पहले ये ज्ञान तो था नहीं कि परमात्मा शिव की परवेशता है, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा, धीरे धीरे ये ज्ञान खुलने लगा। फिर ये अपने घर के ऊपर ही, पाकिस्तान सिंध के अंदर ही अपने घर के ऊपर ही गीता लेकर उसी के ऊपर सत्संग कराने लगे। उस समय ज़्यादातर सिंधी लोग, आज ही बहुत सारे सिंधी लोग विदेशों में व्यापार के लिए गए हुए हैं। उस समय वहाँ सिंध के ज़्यादातर भाई लोग विदेशों में व्यापार के लिए गए हुए होते थे। तो घर पे ज़्यादातर माताएं बहनें रहती थी और बुजुर्ग लोग रहते थे। तो इनके सत्संग में बहुत सारी माताएं बहनें और बुजुर्ग लोग आते थे। इनके सत्संग की विशेषता थी कि वहाँ पे जो भी आता था उनको साक्षात्कार होता था। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को सत्य की दुनिया का साक्षात्कार होता था। तो चारों तरफ एक आवाज़ भी फैल गई कि दादा के सत्संग में जो भी जाता है उसको साक्षात्कार होते हैं। तो सत्संग में बहुत सारे लोग आने लगे थे। उस समय लगभग 350-400 लोग सत्संग में आते थे। इन्होंने अपने व्यापारी को भी कहा कि मुझे अपना मेरा हिस्सा दे दो। इनके एक पार्टनर भी था व्यापार में, मुझे अपना हिस्सा दे दो क्योंकि मुझे तो भी ये व्यापार नहीं करना, मुझे तो परमात्मा का कार्य करना है। इनके साझेदार ने कहा कि व्यापार तो सारा आपके नाम से चलता है, लेकिन ये नहीं माने। तो उन्होंने उस समय 1836-37 की बात है, उस समय इनको 18 लाख रुपए दिए थे। 18 लाख का हिस्सा इनको दिया था। तो उस समय हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका व्यापार कितना उच्च कोटि का था, है ना। आज के हिसाब से तो पता नहीं कितने हो जाते हैं। उसी समय संस्था में एक कन्या आई थी जिसका नाम ओम राधा था जी। उनका नाम राधा था, उनको सब ओम राधा कहते थे क्योंकि वो ओम की ध्वनि लगाती थी जी। ये भी सिंधी परिवार से थी। इनका भी व्यापार काफ़ी अच्छा था, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण जी इनके पिताजी को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी और इनकी माताजी बड़ी दुखी होती थी। किसी ने कहा दादा के सत्संग में जाओ तो वहाँ शांति मिलेगी जी। तो ये दादा के सत्संग में आए। तो जैसे शिव बाबा ने इनका नाम, परवेशता के बाद इनका नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा जी। ऐसे जब ये कन्या सत्संग में आई तो इस कन्या की विशेषता थी कि शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनाते थे जी। तो ये उसी समय अपने जीवन में उसको धारण कर लेती थी, उतार लेती थी। जैसे हम लोग भी ज्ञान सुनते हैं लेकिन हम तो धारण करने में समय लगा देते हैं ना। जैसे बाबा में कहते हैं क्रोध नहीं करना, लेकिन हम धीरे धीरे छोड़ पाते हैं। ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन हम धीरे धीरे छोड़ पाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान, बाबा के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में तुरंत धारण कर लिया। तो बाबा ने इनका नाम सरस्वती दिया, जगदम्बा सरस्वती। फिर ब्रह्मा बाबा ने, जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा ने अपनी संपत्ति, एक माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया, उनके नाम अपनी सारी संपत्ति करी, उनके हवाले करी और उसके मुख्य निमित्त जगदम्बा सरस्वती को बनाया। सत्संग में इतने सारे लोग आते थे, सत्संग का खूब नाम हुआ चारों तरफ में। उस समय सत्संग के अंदर ज़्यादातर माताएं बहनें आती थी और उन माताओं बहनों में एक बहन ऐसी थी जो बस भी चलाती थी जी। तो उससे भी संस्था का विदेश तक के अखबार में नाम छपा कि आज के समय में भी भारत में महिलाएं बस चलाती है जी। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंधी भाई लोग बाहर रहते थे, जो व्यापार के लिए बाहर गए थे, बाहर जाने के कारण उनका खान पान बिगड़ गया था। नॉन वेज वगैरह खाते थे, मदिरा सेवन करते थे। जब वो वापस लौट कर आते थे तो उनके जो घर वाले सत्संग करते थे उसके लिए मना करते थे, तो घरों में झगड़े भी होते थे। तो उस हिसाब से अखबारों में ये उल्टा नाम भी हुआ कि दादा के सत्संग में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे झगड़े होते हैं। तो फिर काफ़ी सारे झगड़े बढ़े तो बाबा ने एक नियम निकाला कि जो भी सत्संग में आएगा वो घर वालों की परमिशन लेकर आएगा। तो ऐसे सत्संग चलता रहा, नाम भी होता रहा, सारा चलता रहा।
फिर 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, सत्संग फिर भी चलता रहा। वहाँ के मुसलमान लोगों ने भी बाबा के सत्संग वाले लोगों को कहा या बाबा को कहा कि आप लोग यही रहो, आप लोग अल्लाह लोग हो, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। तो ये 3 साल तक फिर भी वहीं पे रहे। लेकिन फिर शिव बाबा का आदेश हुआ कि बाबा के ज़्यादातर बच्चे भारत में मिलेंगे और भारत से ही सेवाएं चारों तरफ फैलेगी। तो ये 1950 में भारत में ट्रांसफ़र हुए, भारत में माउंट आबू में आए। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा के जो 18 लाख रुपए थे वो इतने दिन पाकिस्तान में रहे, लगभग 14 साल पाकिस्तान में रहे, 350-400 लोगों को खाना पीना सारा वहाँ चलता रहा। फिर ट्रांसफ़र हुए तो वो पैसे भी लगभग ख़त्म से हो गए थे या थोड़े बहुत बचे थे। फिर बाबा ने कहा कि आप जो 350 लोग हो, आप लोगों ने तो अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने आप को दिव्य बनाया है, लेकिन सत्य में आप थोड़े लोग ही थोड़ी आएंगे, और भी लोग आएंगे। तो आप जाओ और पूरे विश्व में ये संदेश फैलाना है, भारत के कोने कोने में संदेश फैलाना है। तो उस समय जो बाबा के सत्संग में जो माताएं बहनें करने आई थी वो धीरे धीरे सेवाओं में निकली। दूसरा, जो पाकिस्तान के विभाजन के समय 1947 में जो सिंधी लोग भारत में आ गए थे, इनके परिवार वाले जो 350 लोगों के, उन लोगों को भी एक जिज्ञासा हुई कि दाता का सत्संग जो पाकिस्तान में चलता था वो भी माउंट आबू में आ गया। तो उन्होंने भी निमंत्रण भेजा कि आप लोगों ने जो ज्ञान और योग सीखा है, तपस्या करी है, तो आप लोग भी हमारे पास आकर हमें भी इसका लाभ दो। तो ऐसे निमंत्रण भी मिला। तो बाबा ने इन माताओं बहनों को अलग अलग जगह भेजा। तो अलग अलग जगह भेजा, वहाँ पे फिर सेवाएं हुई। सबसे पहले दिल्ली के कमला नगर में फिर सेंटर खुला, बहनें जाती थी, दादियाँ जिनको आज हम दादियाँ कहते हैं, वो ज्ञान सुनाती थी। फिर जो जिज्ञासु आते थे वो सहयोगी बनते थे। ऐसे बाबा के सेंटर खुलते गए। संस्था जब तक पाकिस्तान में थी तब तक इसका नाम ओम मंडली था, या ओम मंडली कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ओम की ध्वनि होती थी और एक मंडली के रूप में थे। जब संस्था पाकिस्तान से भारत में गवर्नमेंट के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा तो इसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी क्यों रखा गया। वैसे शुरू में नाम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय था, लेकिन नाम थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर इसको ब्रह्मा कुमारी कहा गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए कहा गया क्योंकि ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ है, और विश्वविद्यालय इसलिए कहा गया क्योंकि पूरे विश्व के लिए यहाँ पे पढ़ाई जाती है। और प्रजापिता इसलिए कहा गया क्योंकि प्रजापिता के द्वारा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसलिए रखा गया क्योंकि इस संस्था पे जो नियमित रूप से टीचर जो बहनें होती है, जो ज्ञान सुनाती है, वो ज़्यादातर बहनें होती है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी रखा गया। फिर 1969 में जो ब्रह्मा बाबा थे, इन्होंने शिव बाबा को याद करते करते इनकी आत्मा एकदम प्योर हो गई, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया जी। लेकिन परमात्मा का कार्य तो ब्रह्मा के द्वारा ही चलना था, तो इन्होंने दोबारा शरीर धारण नहीं करा जी। इन्होंने अपने आप को परमात्मा की याद में फरिश्ते के रूप में बना लिया जी। और आज भी ये जो बीच वाली दुनिया बताई थी ना अपन ने, सूक्ष्म वतन जी जी, तो आज भी ये सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, जो अपन ने आगे वाले लेसन में भी देखा था, थोड़ा सा देखे थे। तो आज भी ये ब्रह्मा बाबा इस सूक्ष्म वतन में बैठे हैं जी। और आज भी शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जी दोनों मिलकर माउंट आबू में एक दादी गुलजार करके हैं हेडक्वार्टर में, उनके तन में आज भी परमात्मा का अवतरण होता है। तो ऐसे ही संस्था का कार्य चारों तरफ फैलता गया, पूरे भारत में फैला। 1952-53 से भी विदेश में भी कई जगह निमंत्रण आने लगे, लेकिन ऑफिशियल रूप से 1970 के बाद में विदेश में जाना हुआ, और 1972-73 में विदेश में सेवाएं शुरू हो गई, और विदेश के हिसाब से हेडक्वार्टर लंदन बना, और आज विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की सेवाएं चलती है। यहाँ पे राज्यों की सेवाएं सिखाई जाती है, राज्यों सिखाया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पे सेवाएं करी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 18-19 विंग की स्थापना करी, माना अलग अलग के वर्ग के लोगों को कैसे योग के द्वारा उनके जीवन में दिव्यता लाई जाए, उस रीति से यहाँ पे सेवाएं की गई। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की सेवाएं चल रही है। अच्छा, जब बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में, उनसे पहले ही मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया था, जिनको मम्मा या जगदम्बा सरस्वती कहते हैं। इन्होंने 1964-65 के अंदर ही शरीर छोड़ दिया था। इनके शरीर छोड़ने के बाद में सारा कारोबार बाबा ने संभाला। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को बनाया गया जी। तो 1969 से लेकर 2007 तक संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी रहे। 2007 के बाद में दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा 2007 में, तो उसके बाद में दादी जानकी जी ब्रह्मा संस्था की मुख्य प्रशासिका रहे 2007 से लेकर 2020 तक मुख्य प्रशासिका
आपका दादी जानकी जी रही। इन्होंने 2020 के अंदर अपना शरीर छोड़ा 104 साल की उम्र में जी। और आज वर्तमान समय संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी हरदेव मोहनी जी है, जिनको हम गुलजार दादी कहते हैं जी। उनकी तस्वीर यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे संस्था का कार्य चलता रहा और संस्था का कार्य एक परिवार के रूप में चलता रहा है जी। है ना। यहाँ पे कोई गुरु चेले की बात नहीं है, यहाँ पे गुरु एक परमात्मा शिव बाबा है, बाकी सब हम आत्माएं आपस में भाई भाई है, या हम सब स्टूडेंट है, भाई बहन है, ब्रह्मा के बच्चे हैं, और हम ज्ञान और योग की पढ़ाई करते हैं, आपस में मिलजुल कर संस्था को चलाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कई पर्सन भी आते हैं। जैसे एक पर्सन लोगों के मन में ये आता है कि यहाँ पे जो ये बहनें आती है ये कौन है, कहीं अनाथ तो नहीं है, या जो अनाथ हो जाती है वो तो नहीं आती है ना। तो वास्तव में ये कोई बहनें जो आती है वो कोई अनाथ नहीं है, ये वो बहनें हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ में या वैसे भी संस्था के सेवा केंद्रों पर आती है योग सीखने, ज्ञान योग सीखने, और उनको अगर ये जीवन अच्छा लगता है तो धीरे धीरे आते आते सेंटर पर रहने लग जाती है। अगर उनके जीवन में ये उद्देश्य होता है कि हमें भी ईश्वरीय सेवा करनी है, उनको अगर ये प्रेरणा आती है तो धीरे धीरे सेंटरों पर रहने लग जाती है और फिर वो टीचर बन जाती है। और ऐसे भी नहीं कि कोई एक बार आ जाता है तो वापस नहीं जा सकता, अगर किसी का मन नहीं लगे तो वापस भी जा सकता है। और समर्पित होने से पहले 5 साल की पहले ट्रेनिंग भी होती है, स्वभाव संस्कार में आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यहाँ का जीवन पसंद आएगा नहीं आएगा, उसके बाद में यहाँ पे रहने की छुट्टी मिलती है। तो भाइयों के लिए जो है, हाँ, भाई रहना चाहे सेंटर पे समर्पित हो करके, तो उनके लिए क्या नियम? वैसे तो संस्था में जो पढ़ाई का कार्य चलता है या ज्ञान सुनाने कार्य चलता है वो बहनों के द्वारा चलता है, तो ज़्यादातर बहनें ही रहती है। और सेंटरों पे भी ज़्यादातर बहनें रहती है, क्योंकि सेंटर छोटे होते हैं, वहाँ पे एक एक दो बहनें रहती है जी। भाइयों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, मधुबन जो माउंट आबू हेडक्वार्टर उसको मधुबन कहते हैं, वहाँ पे हार्ड वर्क होता है, तो वहाँ पे ज़रूर भाई लोग रहते हैं। और जो बड़े सेंटर होते हैं शहरों के अंदर, वहाँ पे भी कहीं कहीं पे भाई लोग रहते हैं। तो भाई लोगों में वही भाई लोग रह सकते हैं जो अपने पिताजी के 2 या 2 से अधिक लड़के हो और अनमेरिड हो। जी। अनमेरिड तो इसलिए क्योंकि मैरिड होगा तो फिर वो अपने घर परिवार को संभालेगा या सेवा करेगा। जी। और 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए क्योंकि अगर एक ही होगा तो माँ बाप को कौन संभालेगा, माँ बाप की सेवा करना जरूरी है ना। तो वही रह सकते हैं, लेकिन भाई लोग कम रहते हैं क्योंकि भाई लोगों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए वो अपने परिवार में रहते हुए अपना काम धंधा करते हुए अपनी सेवाएं देते हैं। जी। और बहनों को तो चाहे एक हो या कितनी भी हो, क्योंकि बहनों को तो अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही होता है, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार सेंटरों पे आकर अपनी सेवा देना शुरू कर देती है। फिर बहुत सारे लोगों के मन में एक पर्सन ये भी उठता है कि यहाँ पे आएंगे तो शायद हो सकता है हमें सफ़ेद ड्रेस भी पहननी पड़े, सफ़ेद कपड़े पहनने पड़े, लेकिन वास्तव में जो सफ़ेद ड्रेस है, सफ़ेद कपड़े हैं, ये कोई सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जो संस्था के ऊपर समर्पित रूप से भाई बहन रहते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। बाकी आने वाले लोग पहने तो पहन भी सकते और नहीं पहने तो नहीं भी पहन सकते। हाँ, ये जरूर है उनके लिए कि वो सभ्य कपड़े पहने, ज़्यादा चमक धमक वाले नहीं पहने, सादा कपड़े पहने, जैसे सादा जीवन उच्च विचार है ऐसे सिंपल कपड़े पहने, शोभावान कपड़े पहने। और जो सेंटर पे रहते हैं उनके लिए कंपलसरी क्यों है, क्योंकि हर एक जगह की एक ड्रेस होती है जी, है ना। और ड्रेस होने से समानता आती है, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसे वाले घर का है, कोई गरीब पैसे वाले घर का है, तो फिर तो असमानता हो जाएगी ना। तो एक ड्रेस होने से समानता होती है। तो सफ़ेद ड्रेस शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ की ड्रेस सफ़ेद चुनी हुई है। जैसे अन्य विद्यालयों की ड्रेस होती है वैसे यहाँ, जैसे अन्य विद्यालयों की ड्रेस होती है या कंपनियों की ड्रेस भी होती है, तो ऐसे यहाँ पे भी ये ड्रेस चुनी हुई है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं संस्था का खर्चा कैसे चलता है जी, है ना, या विदेश से फंड आता है क्या, तो वास्तव में ना तो कोई विदेश से फंड आता है, ना कोई इंडिया से हम किसी से दान वगैरह लेते हैं। संस्था पहले बताया ये संस्था का में और एक तरह से परिवार ज़्यादा है। यहाँ पे जो भी भाई बहन जुड़ते हैं वो एक परिवार की रीति से जुड़ते हैं और सब आपस में मिला करके खर्चा चलाते हैं। क्योंकि हम भी वैसे भी देख लो, कोई जहाँ पे भी जाता है जिससे जुड़ा हुआ है, कोई मंदिर जाएगा, कोई मस्जिद जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे अपना सहयोग करता है अपनी भावना अनुसार। तो यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए होते हैं अपनी भावना अनुसार अपना सहयोग करते हैं और आपस में मिलकर ये संस्था का कार्य चलता है। और बल्कि यूँ कहे कि यहाँ पे जो लोग जुड़ते हैं उनको ये सेवा कार्य करने में कोई मुश्किलात भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से 95% लोग, 5% इसलिए छोड़ दो कि शायद हो सकते नए हैं वो, इसलिए बाकी 95-95% लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन से व्यसनों का, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब आदि का त्याग कर दिया, फैशन का त्याग कर दिया। तो जो व्यसन का त्याग कर दे, जो व्यसन में खर्चा होता है, हम कहते हैं कि वही सेवा में सहयोग करो, तो उसी के सहयोग से सारा कार्य चल रहा है।
तो ऐसे ही परमात्मा ने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू करा। आज भी परमात्मा का अवतरण माउंट आबू में होता है। आप जब जुड़े रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको भी माउंट आबू में जाने का मौका मिलेगा। तो क्या मैं भी परमात्मा से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते। माउंट आबू में जब प्रोग्राम होगा तब हम आपको ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ समय राजयोग सेवा केंद्र पे आकर के ज्ञान योग सीख करके अपनी आत्मिक स्मृति ऐसी बनानी होगी। आत्मिक स्मृति जब बनेगी तभी हम परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। आपकी सेवा केंद्र पर आने का क्या टाइमिंग है? इसका समय सवेरे 7 से लेकर 12 के बीच में कभी भी आधा घंटा, और शाम को 4 से लेकर 8 के बीच में कभी भी आधे घंटे का समय है। उसके बीच में आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये 7 डेज कोर्स होने के बाद फिर सेवा केंद्र पर आएंगे तो कौन सा कोर्स होगा, क्या सिखाया जाएगा? हाँ, अभी 7 दिन का कोर्स तो हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या, तो वास्तव में अभी 7 दिन के कोर्स में हमने एक खाली ज्ञान को ऊपर ऊपर से समझा है, जाना है, लेकिन अब इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना है जी। तो जीवन में उतारने के लिए परमात्मा हमें जो शिक्षा देता है उसको हम मुरली कहते हैं जी। तो 7 दिन के कोर्स के बाद में प्रत्येक सेवा केंद्र पर एक मुरली क्लास होती है। उस मुरली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या मुरली कैसे बजाने वाले जैसे? नहीं, मुरली क्लास हम लिखित में होती है। परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं उसको मुरली कहते हैं जी। तो उस मुरली के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको अच्छा लगे तो आप रोजाना वो मुरली क्लास कर सकते हैं। जी जी। तो ये मुरली होती है, जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वास्तव में मुरली है। जी जी। ये वो महावाक्य है जो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आके सुनाए, उनको जी। टाइप कर लिया जाता है और वो ही इस संस्था के जितने भी सेवा केंद्र है उनके ऊपर भेजा जाता है। जी। तो ये मुरली क्लास फिर हमें आगे सुननी होती है। इस मुरली की बहुत सारी विशेषता है। ये खाली 4 ही पन्नों की मुरली होती है जी। लेकिन इसी को जितने भी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, जी। आज 10-12 लाख लोग संस्था से जुड़े हैं, सब लोग इसी को सुनते हैं। आज माउंट आबू के अंदर जो मुरली चलेगी वो इसके जितने भी सेवा केंद्र है, चाहे से भारत के अंदर या विदेशों के अंदर, सब के अंदर ये सेम मुरली चलती है। पोस्ट के द्वारा वहाँ पे पहुँचाई दी जाती है। और इसके साथ साथ इसी मुरली को, ये 4 पन्नों की मुरली होती है, लेकिन इसी मुरली को राजस्थान के लोग भी सुनते हैं, पंजाब के लोग भी सुनते हैं, अमेरिका के लोग भी सुनते हैं, लंदन के लोग भी सुनते हैं। लेकिन हर एक सुनने वाली आत्मा को ऐसे अनुभव होता है कि ये मुरली मेरे लिए है। हर एक को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे से परमात्मा की पर्सनल बात हो रही है। ये इस मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि मधुबन में जब मुरली भगवान बजाते थे तो सारे ब्रज में सुनाई देती थी। हाँ, तो तो वास्तव ये ज्ञान मुरली की बात है, जिसको जी। हम भक्ति मार्ग में हमने कई तरह की उपमाएं उसको जी। दे दिए। ज्ञान मुरली की बात है। और इस मुरली की एक और विशेषता है कि अभी आपने जो भी कोर्स किया, फिर भी मन के अंदर बहुत सारी बातें उठेगी, पर्सन आते रहेंगे, है ना। जी। लेकिन ये मुरली 4 पन्नों की मुरली है, लेकिन इसमें प्रत्येक आत्मा जो मुरली सुनती है उनके प्रश्नों का उत्तर इस 4 पन्नों की मुरली के अंदर ही मिल जाता है। ये भी इस मुरली में बहुत बड़ा जादू है, जी। बहुत बड़ी विशेषता है। और हमारी जो विश्वविद्यालय, इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जी। चारों सब्जेक्टों की शिक्षा हमें इस मुरली के अंदर मिलती है। तो हम रोजाना ये मुरली का पाठ करते हैं। आज थोड़ा सा मुरली के बारे में बताएंगे, जी। फिर उसके बाद में जैसे समय अनुकूल हो उस हिसाब से आकर आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके आना पड़ेगा? हाँ, सुबह स्नान आदि करके, सुबह जो क्लास का समय उस अनुसार वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारी बहनें रहेगी, बहनों से समय लेकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जी। वैसे मुरली भी 2 तरीके की होती है। एक मुरली होती है जिसको हम साकार मुरली कहते हैं, वो सोमवार से लेकर शनिवार तक चलती है। वो मुरली होती है जो डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा सुनाई 1969 से पहले। और इतनी पुराने समय की मुरली है, लेकिन फिर भी आज हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आज ही बाबा हमें सुना रहे हैं। जी। और दूसरी मुरलियाँ वो होती है जिनको अवैध मुरली कहते हैं, वो संडे के संडे चलती है। वो मुरलियाँ है जो 1969 के बाद में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने दादी गुलजार जी के तन में प्रवेश करके सुनाया है। अवैध मुरली में भी हमारी मन की स्थिति इतनी श्रेष्ठ बना देती है कि आप सुनोगे तो खुद इसका अनुभव कर पाओगे। इतने वैज्ञानिक रहस्य, मनोवैज्ञानिक रहस्य मुरलियों के अंदर समाये हुए हैं। संसार की जितनी भी समस्या, उन सभी समस्याओं का समाधान इस मुरली के अंदर समाया हुआ है। जी। इस मुरली की विशेषता है कि इसको चाहे से गांव वाला, खेती करने वाला आत्मा सुने, चाहे से एक वैज्ञानिक सुने, एक डॉक्टर सुने, एक व्यापारी सुने, हर एक वर्ग के आत्मा की समस्याओं का समाधान इस मुरली के अंदर है। और परमात्मा से कैसे योग लगाए, कैसे बातें करे, कैसे योग को अपने जीवन में धारण करे, वो सारी बातों का समाधान इस मुरली के अंदर है। तो आइए मुरली सुनते हैं, सार रूप में आज सुनेंगे, फिर कल से
जैसे भी आपको सुविधा हो उस अनुसार सेवा केंद्र पे आकर मुरली सुन सकते हैं। जी। और जब तक समय अनुकूल नहीं हो तब तक आप मोबाइल के द्वारा भी सुन सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके अगर आप मुरली ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप सुन सकते हैं। जी। जैसे आज की मुरली का सार है, आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा सबसे पहले मुरली सुनाते समय हमें संबोधित करते हैं मीठे बच्चे। जी। ये सबसे बड़ी इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हम कैसे भी हैं, कड़वे हैं, दुख देने वाले हैं, कैसे भी है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं मीठे बच्चे। तो सुनते ही हमारे अंदर वो मधुरता आने लग जाती है, एक पॉजिटिव हमारे एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो देखो जैसे आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये सार आ जाता है मुरली का, टाइटल है मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अलग का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो, अलग के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। माना शिव बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो पहले परमात्मा का परिचय दो। वो बिना उसके परिचय के अगर हम कहेंगे देवी गुण धारण करो, ये करो, तो वो संभव नहीं है। पहले शिव बाबा से बुद्धि जुड़ेगी तो बाकी सारी बातें हमारे जीवन में अपने आप आती जाएगी। फिर मुरली के अंदर एक प्रश्न भी आता है, क्योंकि ये तो पढ़ाई है ना, तो बाबा रोजाना एक प्रश्न पूछते हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। बाबा ने फिर उत्तर बताया, सभा में से कोई उत्तर बताते हैं नहीं तो फिर बाबा बताते हैं। बाबा ने उत्तर बताया अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ। जी। अंतर्मुक्ता माना अंदर में जो आत्मा है उसकी स्मृति रहे, उसकी स्मृति रहेगी तो उसके जो गुण है, सुख शांति आनंद प्रेम, वो हमारे जीवन में प्रकट होंगे। उसकी स्मृति रहेगी तो परमात्मा की स्मृति रहेगी। तो जब आनंद गुण सुख शांति ये प्रकट होंगे, परमात्मा की स्मृति रहेगी, तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ होगा कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर पूरा मुरली का विस्तार होता है, और ये 4 पुण्यों की मुरली के विस्तार के बाद में फिर बाबा हमें कहते हैं मीठे मीठे जी। सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते, रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहकर बाबा हमें रोज नमस्ते करते हैं। फिर हम भी रेस्पॉन्स में कहते हैं हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर जितनी हमने मुरली सुनी उसका सार रूप में सारे दिन चिंतन करने के लिए, याद करने के लिए 2 पॉइंट के रूप में सार होता है। जैसे आज की मुरली का सार है, आज की मुरली का सार है योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है, याद में ही कल्याण है। बाबा ने सारे दिन का होमवर्क दे दिया कि हमें सारे दिन याद में रहने का ट्रायल करना है, अभ्यास करना है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे, उतना अपना कल्याण होगा। और दूसरा पॉइंट है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी है। ये जो 5000 साल का नाटक है, परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कल्याणकारी, लेकिन इसको महीन बुद्धि से हम इस पर विचार करेंगे तो इसको समझ पाएंगे। तो ऐसे ये 2 पॉइंटों के अंदर इसका सार होता है। फिर रोजाना बाबा हमें वरदान भी देते हैं, लेकिन बाबा हमें वरदान ऐसे नहीं देते तथास्तु। बाबा हमें एक ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, उसको हम अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान साबित हो जाती है। जी। जैसे आज बाबा ने कहा कि आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त बहु। माना आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सफलता मूर्त बहु, और सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने एक कंडीशन बताई है कि कब सफलता मूर्त बनेंगे या कब ये हमारे जीवन में वरदान साबित होगा। ये वरदान साबित तब होगा जब सभी आत्माएं हमारी सहयोगी बनेगी, तब सफलता होगी। और सहयोगी तब बनेगी जब हम आपस में एक दूसरे से प्यार का, स्नेह का लेन देन करेंगे। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, स्नेह होता है, वहाँ पे सहयोगी अपने आप आत्माएं बन जाती है, और सहयोगी बन जाती है तो वहाँ पे सफलता मूर्त का वरदान हमें मिल जाएगा। और लास्ट में फिर एक स्लोगन के रूप में भी लाइन होती है। जैसे आज का स्लोगन है 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो हमें सारे दिन में ये ध्यान रखना है कि हमारे जो फालतू के संकल्प है 1 सेकंड में स्मृति आ जाए मैं आत्मा और मुझे ये संकल्प नहीं करने। अगर ये हमारी स्थिति बन जाए तो ये हमारे लिए तीव्र पुरुषार्थ है। फिर रोजाना एक सम्मान भी लेते हैं जिसका हम चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो आज का हमारा सम्मान है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो ऐसे ही हमारी मुरली चलती है। जी। इस मुरली क्लास में आपका स्वागत है।
अभी भी आपके पास मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन रोजाना क्लास करेंगे तो उन सारे प्रश्नों का आपको जवाब जी मिलता रहेगा, हल मिलता रहेगा। जी अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करके आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल से फिर नया जीवन शुरुआत करने के लिए आपका सेवा केंद्र पर मुरली सुनने के लिए स्वागत हम करेंगे। तो अभी 2 मिनट राजयोग का अभ्यास करते हैं और उसके बाद में समाप्त करेंगे। आज मुरली के अनुसार हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, जी है ना। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आपस में स्नेह के लेन देन के द्वारा सभी आत्माओं को सहयोगी बनाने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को बिंदी लगाकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को इस ईश्वरीय पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेने के लिए अंतर्मुक्ता का गुण धारण करना है। मैं जितना अंतर्मुखी बनूंगी उतनी मुझे परम आत्मा से, शिव बाबा से स्कॉलरशिप मिलेगी, और उतनी मैं आत्मा इस ड्रामा के राज को समझती जाऊंगी, इसके कल्याण को समझती जाऊंगी। ओ मेरे प्यारे शिव बाबा, आपकी ये जो पढ़ाई है कितनी प्यारी, कितनी श्रेष्ठ है। आपने जो आज मुरली में सुनाया है उसको मैं अपने जीवन में जरूर धारण करूंगी। सारे दिन सफलता मूर्त भव के सोमान को याद रखूंगी। ओम शांति। ओम शांति।